तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी विजय प्राप्त करके सम्राट बन गए हैं। जी हां, विजय प्राप्त कर लिया अपराधियों ने। जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है वो लगातार घटित हो रही हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से डीएमसीएच में घुस करके एक पिता ने अपने दामाद को दलित होने की वजह से मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं पर दूसरी घटना जो है वो समस्तीपुर से सामने आई, जहां पर एक छात्रा को एक तरफा प्यार में मार दिया जाता है। अब ये समझिए कि किस तरीके से अपराधियों का जो मनोबल है वो अपने चरम सीमा पर है, और ये बार बार उन पुलिस अधिकारियों के सिर पर चढ़ करके तांडव कर रहा है, नाच कर रहा है, और साफ तौर पे दिखा रहा है कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे, और जो अपराधी है वो बेखौफ होकर के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों का जो गुट है वो कभी यहां पहुंचता है, कभी वहां पहुंचता है, और फिर उसके बाद नजारा ये होता है कि अपराधियों का बोलबाला जो है अपने चरम सीमा पर देखने को मिलता है। ये तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन इसके अलावा तेजस्वी यादव ने इन सभी चीजों को लेकर के एक बार फिर से क्राइम बुलेटिन जो है वो जारी किया। आपको याद होगा कि तेजस्वी किस तरीके से बीते कुछ समय से लगातार क्राइम बुलेटिन जो है वो जारी करते नजर आते हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने क्राइम बुलेटिन का जो लिस्ट है वो जारी किया, और इसमें उन तमाम क्राइम का उन्होंने जिक्र किया है जो कि बिहार में घटित हुआ है, चाहे वो मुजफ्फरपुर के कुर्नी में हुआ घटना हो, या फिर अभी हाल ही में जिस तरीके से पटना में पिता और पुत्र का अपहरण कर उसको मौत के घाट उतारने का हो, या फिर समस्तीपुर में लड़की छात्रा को मौत के घाट उतारने का हो, या फिर डीएमसीएच में जिस तरीके से पिता अपने ही दलित दामाद का दुश्मन बन जाता है। ये तमाम घटनाओं का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया, जो कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि तेजस्वी ने कैसे सवाल जो है वो खड़े किए और पूछा है कि क्या यही सुशासन की राज है, क्या यही सुशासन राज का दावा जो है एनडीए की सरकार करती है। तेजस्वी ने लिखा है कि बिहार में अपराधियों का आतंक, अपराधी हुए घातक बीमार, सरकार में बिहार वासियों के लिए बनी आफत। आज भी ताजा आपराधिक खबरें, और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि अवस्थ एनडीए सरकार के ऊपर विजय प्राप्त कर अपराधी सम्राट बन गए हैं। उन्होंने जिक्र किया है मोतिहारी में फिरौती के लिए किस तरीके से व्यापारी की हत्या की गई, पटना में पिता और बेटे का अपहरण जो है वो किया गया, फिर उसके बाद हत्या कर दिया गया, समस्तीपुर में छात्रा को कैसे गोली मारी गई, मुजफ्फरपुर में युवक को कैसे गोली मारी गई, दरभंगा की छात्रा की गोली मारकर हत्या, नालंदा में महिला की हत्या, पटना में सरेआम 2 को गोली मारी, सीतामढ़ी में महिला और बच्ची की हत्या, गया में शख्स को घर में अपहरण कर हत्या, नालंदा में किराना व्यवसायी की हत्या, रोहतास में किसान की हत्या, बेतिया में 18 वर्षीय युवक की हत्या, सुपौल के सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या, गया में 40 वर्षीय युवक की हत्या, गया में विधवा महिला की बेरहमी से हत्या, कैमूर में पशुपालक की हत्या, सिवान में युवक की गोली मारकर हत्या। ये तमाम हत्याओं का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया, और सिर्फ जिक्र ही नहीं किया है, जनता को दिखाने का काम किया है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं कितनी ज्यादा है, हो रही है घटित, नहीं हो रही है घटित। ये तो आप गूगल पे जाकर के घटनाओं को सर्च करेंगे, पूरा जो पर्चा है वो खुल के आपके सामने रखा जाएगा। और ये हम आपको सीधी तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपराधिक घटनाएं जो है अपने चरम सीमा पर है, और इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने क्राइम बुलेटिन जारी किया है, जो कि लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। अपराधियों का गुट मानो यूं बेखौफ हो गया है जैसे बिहार में सुशासन की राज ही नहीं है। इस तरीके से वो लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं मानो कि पुलिस नाम की कोई चीज ही नहीं हमारे राज्य में। ये इस बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अपराधी आखिर इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं। क्या यही घटनाओं का इंतजार सरकार जो है वो कर रही है, और इसके बावजूद भी क्यों सरकार जो इस सभी चीजों को लेकर के चुप्पी साधी हुई है। बार बार एनडीए की सरकार इस बात का दावा करती है कि 1990 का दशक नहीं है ये, लेकिन 2025 में 21वीं सदी में आज भी कहीं ना कहीं बेटियों के साथ गलत हो रहा है। बेटियों को जिस तरीके से हत्याएं की जा रही है उनकी, ये तमाम खबरें जो हैं वो निकल करके सामने आ रही है, और हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं जो कि तेजस्वी यादव के द्वारा पेश किए गए हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्रवाइयां हो रही है, और इसका नतीजा हुआ उनके वेतन बंद किए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। तो इस वर्ष जो गवाहों की संख्या जो न्यायालय में उपस्थित हुए हैं वो पिछले वर्ष की यदि सेम कालखंड में जनवरी से जून तक जितने गवाह उपस्थित हुए हैं न्यायालय में, वो पिछले साल के पूरे गवाह से अधिक है।
तो 2 गुना से अधिक गवाह हमारे न्यायालय में उपस्थित हुए हैं इस साल, और इसका नतीजा अब आना शुरू हुआ है कि अब कन्विक्शन में बढ़ोतरी हुई है। प्रतिदिन हम कम से कम 20 से 25 गंभीर कांडों में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कर पा रहे हैं न्यायालय से। न्यायालय को जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे, गवाहों को नहीं ले जाएंगे, प्रदर्शन को नहीं उपस्थापित करेंगे, तो न्यायालय नहीं सजा दे सकती है।